इमरान रियाज साहब को जिस तरह से अगवा किया गया, आपने देखा कि उनके अगवा के हवाले से बजाय ये कि कोई सदेबाब किया जाता और फौरन ही प्रोड्यूस करवाया जाता, बल्कि आपके सामने आईजीज को भी लेकिन सदेबाब नहीं हो सका। और बात यह है कि अगर चीफ साहब की बात की जाए तो इस हवाले से जरूर ये बात हुई थी कि जिस तरह से केस चलाया गया है खान साहब का या उसके अलावा नवाज शरीफ साहब का या हमारी फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो पिटीशन थी उसके ऊपर या जो जबरी गमशुदगियां हैं उस हवाले से जो दरखास्त थी उसके ऊपर, और जो रिमार्क्स दिए गए कि किचन के अंदर अगर आप बैठेंगे तो आपको हीट तो फील होगी, यानी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये कहें कि जनाब अगर आपका पीटीआई से तल्लुक है तो आपके ऊपर ये जुल्म सितम होगा, और अगर आप पीटीआई को छोड़ते हैं तो फिर आप ठीक हो जाएंगे, तो फिर उसके ऊपर जो बिल्कुल एतराज तो आएगा। और महीने के बाद अगर वो रिलीज होते हैं तो उसके बाद ये कहा जाता है कि जनाब इमरान रियाज कौन है। आप इमरान खान के तर्जुमान हैं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस काजी फाइज़ पर एतमाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखें, इस हवाले से आपको जो है वो वाज़ेह तौर पर जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद अगर दरखास्त गई तो उसके ऊपर वाज़ेह नजर आ जाएगी। कल जो दो बयानात चले उस हवाले से आप जरूर पूछ रहे होंगे, तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि दो वो बयानात मुख्तलिफ आए, और इसका आप प्रैक्टिकली तब देखेंगे कि अगर हमारी पिटीशन किसी जगह के ऊपर। ये बता दें कि काजी कौन है, आप किसी काजी को जानते हैं? नहीं, इसका मतलब एतमाद नहीं कर रहे आप। थैंक यू जी, थैंक यू। रिजेक्ट किए जाएं क्योंकि मरियम साहबा वहां गई हैं तो ये बड़ा जरूरी समझ रहे थे। हम हैरान है कि किस तरह से ये नुमाइंदगान बने हुए हैं पीएमएलएन के कि उनकी डायरेक्शन के ऊपर जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको जो है उठाया भी गया, ताइद कुनिंदों को उठाया गया, तजवीज कुनिंदों को उठाया गया, और पेपर रिजेक्ट करने के लिए हर तरह के हरबे किए गए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तमाम हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पेपर्स हैं वो एक्सेप्ट होंगे। सरगोदा से दो और दरखास्तें भी, तीन बल्कि, एक उसामा मेला साहब और अंसर हरल साहब, और इसी तरह से वहां पर सुहेल गुज्जर साहब, उनके भी पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट हुए थे तो वो भी कबूल हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब के भी आज पेपर कबूल हो गए, जैन कुरैशी और बाकी तमाम हमारे लीडरान। आप देखेंगे कि हर रोज ये दरखास्तें जो हैं जो हमने अपीलें की हुई हैं ये मंजूर होती आपको नजर आएंगी। और आपने देखा कि किस तरह आग के समंदर से गुजर कर हमारे उम्मीदवारों को पेपर जमा करवाने पड़े। और गुराल साहब हैं वो उन्होंने डायरेक्शन दी हैं कि जनाब जिन हलकों से जिस पटिशन के ऊपर समाअत हो रही थी उन्होंने कहा कि इनको सर्टिफाइड कॉपियां जो हैं वो दी जाएं। तो ये आपके सामने बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा होगा कि किस तरह से बाइसनेस का मुजाहरा किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर आज भी हम ये मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, इन दोनों को जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए जो बाइसनेस का ये मुजाहरा करें वो खत्म करें और मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं।